देखिए, बुरा मत मानिए, उन लोगों के लिए ये हमेशा ऐसा ही था। आदिवासी हैं तो वो पैरों के नीचे ही रहेंगे। तो उनको अगर भारत के एकदम सर पे बिठाया जाता है, सारे भारतवासी के सर पे बिठाए जाते हैं, तो ये कांग्रेस के परिवारों को हजम कैसे होगा? पहली बात तो द्रौपदी मुर्मू जी कांग्रेस वालों जैसे इटालियन अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। मुर्मू जी तो अंग्रेजी और इटालियन बोल नहीं पाती, इसीलिए वो पुअर थिंग है। शी इज जस्ट अ पुअर थिंग फॉर द लिटरेट कांग्रेस पीपल, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। किस तरह से देखा जाता है, उनकी नजरिया ऐसी है। भारत की नजरिया बदल रही है। अगर वो उनकी अच्छाई के लिए भारत के नजरिया के साथ अपने मन को भी बदल दे, अपने दृष्टि को भी बदल दे, तो उनके लिए ही अच्छा है। भारत तो आगे चलते रहेंगे, वो जहाँ पीछे पड़े रहेंगे, किसको पुअर लेडी बोले और पुअर थिंग बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का सम्मान वो ऐसे भाषाओं से नहीं कर। बिल्कुल, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रही है वो बेहद अपमानजनक है। अब इसे कांग्रेस की खिज कहे, सोनिया गांधी की खिज कहे, या क्या कहे, उपलब्धियों से, देश की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों से दिक्कत कहे, या फिर राष्ट्रपति से दिक्कत कहे, क्योंकि कोई पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ऐसे समय पर देश में उपलब्धियां जो हुई है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो वो उनका स्पीच लंबा होगा ही होगा, क्योंकि जो काम हुआ है वो वर्णन करने की जिम्मेदारी उन पर है। इसलिए वो तीव्र गति से हुए 10 साल में इतने काम हुए देश में, वही वर्णन कर रही है। तो ये अगर इतना लंबा होगा तो मतलब यही तो होता है कि देश में इतने काम हुए हैं। और अगर ये कह रही है सोनिया जी कि कहते कहते एंड ऑफ द स्पीच शी वाज गेटिंग टायर्ड, सो यस, उनको ये सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल और पूरे भारत के हर एक जगह पे जो अच्छा काम हुआ है, भारत सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, वो इतना लंबा लिस्ट है। बिल्कुल, ये फहरिस्त यानी इतनी लंबी थी कि राष्ट्रपति ने उन बातों का जिक्र किया और इसका सम्मान होना चाहिए। रूपा गांगुली जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाज़िया आलमी भी हमें यहाँ पर बीजेपी नेता ज्वाइन कर रही हैं। शाज़िया, सवाल ये है कि एक महिला राष्ट्रपति और वो उन तमाम बातों का बखान कर रही हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्तमान सरकार ने आखिर किन तमाम कामों को किया है, उनके लिए बेचारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, वो भी एक महिला की तरफ से। ये कौन सी मानसिकता है? ये बेहद आपत्तिजनक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी खुद एक महिला हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बेचारी, पुअर थिंग, इस तरह का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा खराब टेस्ट में है और उन्हें उससे बचना चाहिए था। भाई, सोनिया गांधी बोर हो रही थी ना, तो जाहिर उनको बोरिंग लगेगी स्पीच। उनको बोरिंग और लंबी इसलिए लगेगी क्योंकि वो जानना नहीं चाहती कि देश में क्या उपलब्धियां हैं। और सोचिए, द्रौपदी जी हमारी शानदार महामहिम, जिन्होंने अपनी इतनी जिम्मेदारियां इतनी बढ़िया तरीके से हमेशा निभाई हैं, हमारी एक आदिवासी बेटी महामहिम बनी है और उसके बारे में आप कह रहे हैं शी कुड बेली स्पीक, वो बोल नहीं पा रही थी। मतलब आप एक तरह से एक डिस्डेन और एक नजरिए से देख रहे हैं कि आप नहीं शाहज़ा जी, आपको ठीक है, आपत्ति हो सकती है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनसे आपत्ति आपको हो सकती है, आपको जिससे दिक्कत हो सकती है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन यही सरकार है जो 33% का बिल लेकर आती है, यही सरकार है जो उज्ज्वला योजना जैसी तमाम चीजें लेकर आती है। बेचारी कहकर आप क्या बताना चाहती हैं? क्या आप इस देश की आधी आबादी को कमजोर बताना चाहते हैं? बिल्कुल, एक महिला होने के बावजूद वो कह रही है पुअर थिंग, बेचारी। तो क्या महिलाओं के प्रति उनका ये दृष्टिकोण है? और जो हमारी भाजपा की सरकार है, हर एक नीति में महिला ही सेंट्रल स्टोन है, मतलब केंद्र बिंदु महिला पर ही है कि महिला के नजरिए से उसकी जिंदगी बेहतर हो, चाहे वो हमारी ग्रामीण योजनाएं हो या हमारी उज्ज्वला योजना हो या मुद्रा योजना हो या हमारी स्वच्छ भारत की योजनाएं हो। आप देखिए, और चाहे ड्रोन दीदियों मतलब लखपति दीदी योजनाएं हो या फिर हमारे लाडली बहना योजना हो,
तो आप सोचिए किस तरह से उनका नजरिया है और जो वो स्कीम्स बिल्कुल महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं की मदद के लिए, महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बावजूद इसके जब उनका गुणगान किया जाता है या फिर उन्हें गिनाया जाता है कि सरकार देखिए ये काम कर रही है, तो सोनिया गांधी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। शाजिया जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लगातार इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुकांता मजूमदार, बीजेपी सांसद, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए जरा। राष्ट्रपति का भी भाषण हुआ, लेकिन जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि झूठे वादे, बहुत ही बोरिंग था अभिभाषण, राष्ट्रपति खुद ही थक गई थी, टायर्ड हो गई थी। तो इस तरह का अपमान और इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस अभी जो पहले वाला कांग्रेस था, जिसे हम नेशनलिस्ट पार्टी के हिसाब से जानते थे, वो कांग्रेस मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली राहुल गांधी जी जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तब से चेंज हो गया है। और राहुल गांधी जी को जो सलाह देने वाले लोग हैं, ये सारे वो एनजीओ करने वाले लोग हैं जो कभी ना कभी जेएनयू में अपना वामपंथी एक्टिविस्ट रहा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जो रवैया है, इसमें वामपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्ट जो है, उनका जो भाषण है वो भाषण बार बार आ रहा है। इसलिए ऐसे अपमानजनक शब्द वो महामहिम राष्ट्रपति के लिए, जो आदिवासी समाज से उठ के इधर आए हैं, ऐसे महिला के संबंध में ऐसी बातें करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता कांग्रेस जैसे सेंचुरी ओल्ड पार्टी के लिए। तो सवाल यही है कि बेचारी महिला कहकर असंबोधन करना महामहिम राष्ट्रपति के लिए आखिर सोनिया गांधी क्या इस के जरिए जो है वो जाहिर करना चाह रही थी? प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता ज्वाइन कर रही है। प्रियंका जी, सवाल यही है कि जब सरकार की उपलब्धियों के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के तमाम योजनाओं का जिक्र अगर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, तो आखिर उन्हें बेचारी महिला क्यों सोनिया गांधी को नजर आती? उनके लिए बेचारी जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए, दरअसल ये मानसिकता की बात है। सोनिया गांधी अपने लिए ही खुद को बेचारी समझ रखी हैं जी। वह कांग्रेस जिसकी नेता इंदिरा की हुई है, वे करे हो सकती। देखिए, ये पूरा ऑपोजिशन, चाहे वो टीएमसी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया है। सिर्फ यही नहीं, रंग, रूप, द्वेष, इन सारी चीजों को लेकर के इन्होंने टिप्पणी की है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसके लिए सोनिया गांधी को जो है वो माफी मांगनी चाहिए। एक औरत हो इस तरह के अपशब्द करती हैं, जहां पर कहती हैं कि नारी के सम्मान में आनी चाहिए, जहां प्रियंका जी, हम लौटेंगे आपके पास। थोड़ी आवाज की यहाँ पर दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी की नेता यहाँ पर एक कहती हुई दिखी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब जरा सुनिए सोनिया गांधी ने क्या कहा, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया और राष्ट्रपति का सीधे तौर पर अपमान किया। Boring. No comment. No, before the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and No, she again. could only speak for free. बेचारी महिला अंत तक थक चुकी थी और जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया अभिभाषण के दौरान वो झूठे वादे किए गए हैं। भाषण में सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों का जिक्र किया गया और बेचारी महिला जैसे शब्दों का इस्तेमाल, शब्दावली का इस्तेमाल सोनिया गांधी सीधे तौर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए करती हुई नजर आई, जिसके बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि न सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण का जीता जागता वो उदाहरण है और लगातार तमाम योजनाएं जो भारत सरकार तमाम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चला रही हैं, उनका भी जिक्र खास तौर पर अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और जब अभिभाषण खत्म होता है